पृथ्वी जो हमारा निवास स्थान है, उसका निर्माण कैसे हुआ? कैसे एक आग का गोला हमारा निवास स्थान बना? कैसे पृथ्वी पर जीवन आया? नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी जिसे हम नीले ग्रह के रूप में देखते हैं, ये पहले से ऐसा नहीं था। पृथ्वी एक आग का गोला था जिसका तापमान 8500 डिग्री से ज्यादा था। हम बात करते हैं लगभग 450 करोड़ साल पहले की, जब ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसें धुएं के बादल थे, जिसमें दाब एवं ताप के कारण कई प्रकार के उल्कापिंडों का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारी गैसों के बीच में रिएक्शन हुआ। हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारी गैसों से इन सब पर प्रेशर रिलीज हुआ, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ और सूर्य का निर्माण हुआ और हमारा सौरमंडल बनने लगा। मंगल और पृथ्वी के बीच में थियन नामक ग्रह का प्रवेश हुआ। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आने लगे और लाखों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। पृथ्वी और थिया के बीच में टक्कर हुई, जिससे हमारी पृथ्वी और भी विशाल हो गई और इस विस्फोट से पृथ्वी का एक टुकड़ा उससे अलग होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिसे हम आज चंद्रमा के रूप में जानते हैं, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उस वक्त पृथ्वी का तापमान 1900 डिग्री से ज्यादा था। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात होती रही। ये उल्कापिंड नमक, पानी और कई प्रकार के खनिज पदार्थों के बने थे, जिससे पृथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडे होने लगी। इससे पृथ्वी पर उसके भारी पदार्थ उसके कोर में जाने लगे और हल्के पदार्थ ऊपर आने लगे। 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होता था। लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले पानी में एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई थी। पानी में सूक्ष्म जीवों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो पानी में उपस्थित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे पृथ्वी के धरातल के अंदर हलचल होने प्रारंभ हुई और महाद्वीपीय विस्थापन की घटनाएं घटने लगी और वे आपस में प्लेटें अलग होने लगी। इससे उनके नीचे का लावा ऊपर आया और एक बार फिर पृथ्वी गर्म होने लगी और वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने लगी। समय के साथ साथ विभिन्न गैसों के रिएक्शन से पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और पृथ्वी पर एक भयंकर आइस एज आया, जो कई हजारों सालों तक रहा और कई हजारों सालों के बाद पृथ्वी की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगी। फिर से पृथ्वी गर्म होने लगी। कई हजारों सालों तक पृथ्वी का गर्म होना और ठंडे होने की प्रक्रियाएं चलती रही। इसी के साथ पानी के नीचे एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा था। सूक्ष्म जीव भी वातावरण के अनुसार विकसित हो रहे थे और पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण होने लगा और समय के साथ सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में विकसित हुए और पानी के अंदर छोटे छोटे पौधे विकसित हुए, जिससे वनस्पति का निर्माण होने लगा। ऑक्सीजन और विभिन्न गैसों की अभिक्रिया से पृथ्वी पर ओजोन गैस का निर्माण हुआ, जो हमें पृथ्वी को सूर्य की रेडिएशन से बचाती हैं, जिससे पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण हुआ और एक दिन 24 घंटे का होने लगा। पृथ्वी की सारी जमीन बंजर और वीरान थी, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन हुआ। सूक्ष्म जीव
समुद्री जीव में विकसित हुए और धीरे धीरे समुद्र में 10,000 से ज्यादा प्रजातियां विकसित हुई। समय के साथ समुद्री जीव और पौधे पानी से बाहर निकलने लगे और ये समुद्री जीव डायनासोर में परिवर्तित हुए और 20 से 30 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर डायनासोर ने राज किया, लेकिन धरती को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट से बड़ा एक उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आने लगा, जो 5 लाख करोड़ किलोग्राम से भी भारी था और 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के वातावरण में आने से उसमें भयंकर आग लगी और एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे सारी पृथ्वी पर सुनामी, आग, अर्थक्वेक जैसी घटनाएं घटी और डायनासोर का विनाश हुआ और कई हानिकारक गैसें उत्पन्न हुई, जिससे पृथ्वी एक बार फिर नर्क बन गई और इन्हीं गैसों से और भूखमरी और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए और पृथ्वी एक बार फिर से गर्म होने लगी और कई सालों बाद हानिकारक गैसों के बीच में रिएक्शन हुआ, जिससे एसिड रेन हुई, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इस बार फिर से पृथ्वी पर आइस एज आया। आइस एज ज्यादातर रहने का कारण था क्योंकि बर्फ से सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती थी। इस बार जो आइस एज आया वो 80 से 90 हजार सालों तक की रहा। पृथ्वी पर कई जीवों की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका के घने जंगलों में एप्स धीरे धीरे भोजन की तलाश में जंगलों से दूर चले गए और 2 पैरों पर चलने लगे। कई जानवरों का शिकार कर कर अपनी भूख मिटाते। इन्हीं एप्स से वातावरणीय कारणों से हम एप्स से इंसानों में परिवर्तित हुए और हम आदिवासी बने और समय के साथ मनुष्य ने सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि को विकसित किया। आज हम पृथ्वी की सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं और पिछले 100 से 150 सालों में आधुनिकता के नाम पर हमने पृथ्वी को इतना प्रदूषित किया है कि फिर से इस पर CO2 की मात्रा बढ़ने लगी और फिर से पृथ्वी गर्म होने लगी। हमें अपनी पृथ्वी को एक अच्छा और सुंदर रहने का स्थान बनाना है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।